सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस फिलिस्तीन का समर्थन क्यों कर रही है। जब देश जो है फिलिस्तीन का विरोध कर रहा है, इजराइल के साथ देश खड़ा है, तो आप देश से अलग स्टैंड कांग्रेस कैसे ले सकती है? पहली बात तो जो अतीत में हमारे देश की नीतियां रही उनके खिलाफ काम करने का माननीय मोदी जी को नहीं, पहले भी प्रयोग कर चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं, और आखिर में उन्हीं नीतियों पर उन्हें आना पड़ा जो हमारे देश के नेताओं ने निरपेक्ष बनाई थी कि भारत दुनिया के किसी भी देश के साथ उन परिस्थितियों में नहीं खड़ा है कि जहां दो देशों का आपसी झगड़ा है। मोदी जी अमेरिका गए, इससे पहले वहां उन्होंने ट्रंप की बात की, ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया, लेकिन वहां पर जो बाइडेन जीत गए, जो बाइडेन की सरकार बन गई। तो सबसे बड़ी बात यह है किसी देश के इंटरनल मामले में या दो देशों के इंटरनल मामले में भारत को आखिर पार्टी बनने की जरूरत क्या है? मोदी जी तो अपना राजनीतिक लाभ वक्ती तौर पर देख रहे हैं, लेकिन देश तो वही तो आरोप, देश और दुनिया के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस का ये स्टैंड देश हित में है और भाजपा को देश किया। तो क्या यह माना जाए कि जो भी चीज, अगर कोई आतंकवादी संगठन किसी भी देश के खिलाफ, किसी भी ट्रूप के खिलाफ, किसी भी ग्रुप के खिलाफ अगर इस तरीके की हिंसा करता है तो कांग्रेस उसको जस्टिफाई करती है? है उतना आपका भी है जी। आपको भी पता होना चाहिए कि जब अमेरिका के साथ हमारा परमाणु करार हुआ था तो वहां के उनके बहुत से सांसद हमारे खिलाफ थे, यानी कि हमारे देश के पास करार के खिलाफ थे। तो पक्ष विपक्ष अमेरिका में भी है वहां की नीतियों को लेकर। पहली बात, कांग्रेस ने किसी आतंकी घटना का फेवर नहीं किया है। हम दुनिया के किसी भी देश में किसी भी आतंकी घटना की कांग्रेस पार्टी की तरफ से निंदा करते हैं, लेकिन ये जो मामला है ये दो देशों के बीच युद्ध है, ये सबको याद रखना चाहिए। और जो भारत की नीति रही है वो गुटनिरपेक्ष एक देश के रूप में हमारी नीति रही है कि हम किसी के युद्ध का पार्ट नहीं है। हमारा फलस्तीन के बारे में जो सोचना था, भाई सरकार ने पक्ष लिया इजराइल का, पक्ष होने के नाते हमें ये सही लगा कि फलस्तीन का पक्ष भी आना चाहिए। तो हमने दो देशों के बीच की बात की है, हमने ना तो इजराइल के खिलाफ कोई बात की है कांग्रेस पार्टी ने, ना किसी आतंकी संगठन की फेवर में हम खड़े हुए हैं। हम केवल मानवता की बात कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में भी कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड रहा है, गुटनिरपेक्ष नीति का। इससे पहले रूस ने स्थिति को बदलने की कोशिश की थी अमेरिका जाकर ट्रंप के पक्ष में, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी और वहां जो बाइडेन जीत गए। तो मैं माननीय मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि भाई क्या चीन मुद्दे पर इजराइल हमारे साथ खड़ा था हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए, चीन से लड़ने के लिए, तो भाई हम किसी दो देशों के युद्ध में क्यों जबरदस्ती पार्टी बनना चाह। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने हमास का पक्ष कब लिया या किस आईएसआईएस का लिया? आपने नाम, केवल नाम नहीं किया है। क्या कांग्रेस पार्टी उन छात्रों का समर्थन करेगी? देखिए बिल्कुल नहीं। हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आतंकी संगठन है, चाहे वो हमास हो, आईएसआईएस हो, कोई भी, वो उन देशों के अपने अंदरूनी मामले हैं। हम किसी भी आतंकी संगठन की निंदा करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि इंडिया में अगर मुसलमान, अगर उनका कोई रिश्तेदार है फलस्तीन, जब तो फलस्तीन के साथ खड़े हों तो समझ में आता है, देना एक ना देना दो। और यहाँ के लोग अगर कभी पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो जाएं, कभी कहीं और जाकर खड़े हो जाएं, कभी कहीं और जाकर निजी रूप से, तो ये गलत है। और हमें जो जानकारी मिली है इसमें सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, धरपकड़ हो रही है। तो ये एक सरकार और कानून व्यवस्था का मामला है। कांग्रेस ने जो कदम उठाया है वो अपने पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को ध्यान में रखते हुए और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी ने एक सही समय पर सही स्टैंड लिया है। निश्चित तौर पर पूरी दुनिया को इससे एक प्रेरणा मिलेगी कि किसी भी देश की नीति जो गुटनिरपेक्ष नीति होनी चाहिए वो भारत की है। कौशिक जी, एक चीज समझ में हुए या सही फैसले हुए, वर्तमान में जो फैसला है उस कसौटी पे बात होनी चाहिए ना कौशिक जी? सरकार, मोदी सरकार के फैसले से अगर देश का एक दूरगामी नुकसान दिखाई दे रहा है हमें, तो निश्चित तौर पर हम फैसले का विरोध करेंगे।
पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव फलस्तीन के पक्ष में पास किया है, क्योंकि फलस्तीन की समस्या बहुत पुरानी है, उसको किस तरह से बातचीत से निपटाया जाए। भारत में कांग्रेस पार्टी ने उस स्टैंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। दूसरी बात कि वे जो छात्र संगठन जो प्रदर्शन कर रहे हैं हमास के पक्ष में या इजराइल के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी का इस तरह के प्रदर्शनों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत की नीति क्या होगी इस बात को पक्ष और विपक्ष तय करेंगे, छात्र संगठन तय नहीं करेंगे किसी मुद्दे पर। वो किसी देश के पक्ष में एक तरफा नहीं खड़े हो सकते, वो पक्ष चलिए ठीक है, दो तरफे। आप मुझे बताइए कि हमारे को कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे? अमेरिका किसके साथ खड़ा था? आज क्यों हम अमेरिका की नीतियों को फॉलो करना चाह रहे? हर देश को अपने दम पर लड़ाई लड़नी होती है। चाइना के साथ किसने हमारे साथ भी है? नहीं ठीक है, वो अपने दम पे लड़ाई लड़नी होती है, लेकिन सवाल आप इजराइल अभी मैं बता देता हूँ कौन सी लड़ाई में खड़ा था बताइए। अमेरिका कौन सी में खड़ा था? 62 की लड़ाई में अमेरिका आपके साथ नहीं था क्या कौशिक जी? देखिए, साथ होने का मतलब ये है कि भाई अगर यूएन का जो सदस्य बनता है, मानिए संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य बनते हैं, साथ होने का मतलब है कि वो अपनी पार्टी में बैठ करके प्रस्ताव पारित करे, जैसे आपने किया है साथ होने के लिए, ताकि कल फिलिस्तीन कह सके जो कांग्रेस पार्टी हमारे साथ में थी। ये होता है साथ होने का मतलब। डबलिंग गेम खेलते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर देश को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। किसी देश के इंटरनल मामलों में हमें अपनी भूमिका सीमित रखनी होती है। तो फिर आप फिलिस्तीन का साथ क्यों दे रहे हैं? देश है, आपको भी चुप होना चाहिए ना, आपको किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए था, फिर आप फिलिस्तीन के साथ क्यों हैं? अरे जब सरकार खुलकर ऐसे देश की नीतियों की धज्जियां उड़ा रही है तो विपक्ष को भी तो अपना काम भाई, तो आपको तो ये कहना चाहिए ना, आपको किसी का साथ नहीं देना चाहिए। आप तो सरकार के खिलाफ जाकर के फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया? कोई एक ऐसी बात बताइए इसके कारण आपने साथ दिया। क्यों आप उसके साथ प्रस्ताव पारित किए? फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के पीछे वजह क्या है कांग्रेस पार्टी की? अगर सरकार अपनी नीतियों की धज्जियां खुद उड़ाने लगे तो अपने देश का बचाव करने के लिए भाई, तो नीतियों का विरोध कीजिए ना। नीति आप तेहरान के साथ, ईरान के साथ खड़े हो गए ना, आप तो पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो गए। आप पाकिस्तान के साथ हो गए ना, आप फिलिस्तीन के साथ अगर हैं तो आप पाकिस्तान के साथ हैं, आप लेबनान के साथ हैं, आप ईरान के साथ हैं। कमाल कर दिया। कमाल क्या कर दिया भाई? के लिए आज की स्टेज के लिए कांग्रेस सरकार आने पर पदम श्री हम जरूर देंगे आपसे। आपने इतनी बड़ी खोज की है तो भाई हमने पाकिस्तान का समर्थन किया, अफगानिस्तान किया। बिल्कुल आपने किया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि गुट निरपेक्ष होना चाहिए, सरकार इजराइल के साथ खड़े होकर के गुट निरपेक्षता का पालन नहीं कर रही है, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ पूछिए। ये कहते हैं ना, सुनिए, हाँ सरकार आप ये कहते हैं कि मुस्लिमों की बात नहीं मानती, मुस्लिम संसदों के दबाव में नहीं आती, मुझे बताइए मुस्लिम शोमा को क्यों निकाला, अपने एक अन्य प्रवक्ता को क्यों निकाला? सीधा अरब कंट्री से दबाव पड़ा और मोदी एसएन सिंह, आपकी आवाज, एसएन सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। एसएन सिंह मोदी जी ने देश का हालत कर दी है। निजामुद्दीन मरकज के मौलाना, अरे बीजेपी का सवाल बीजेपी वालों से पूछिए ना, आप हमसे क्यों पूछते हैं कि फिलिस्तीन के साथ कांग्रेस क्यों खड़ी है? एक कोई वजह? देखिए, फिलिस्तीन के साथ हम मानवता के कारण, फिलिस्तीन और इजराइल का जो संघर्ष है वो इजराइल ने क्या कर दिया?